वक्त से हारा या जीता नहीं जा सकता, वक्त से हमेशा सीखा जा सकता है। यस, सही सुना आपने कि स्टॉक मार्केट में भी अगर टाइम को आप समझ सकते हो तो आपकी प्रॉफिट मैक्सिमम होने के चांसेस होते ही होते हैं। माई सेल्फ धवल पटेल, अथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, एंड माई मोबाइल नंबर इज़ 8141283933। आज हम कुछ देखेंगे निफ्टी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्च मंथ में निफ्टी में कहाँ मूव्स, उसके मूव्स कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी करेक्शंस देखने को मिल रही हैं मार्केट में और 22,800 का लेवल भी ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। और जैसे हमने लास्ट वीक में भी बताया हुआ था कि 22,800 का लेवल अगर बॉटम में सस्टेन होता है तो 22,400 के लेवल दिखेंगे ही दिखेंगे। और लास्ट वीक में फ्राइडे को 22,800 की बिलो क्लोजिंग ऑलरेडी दे चुकी थी और ऑलरेडी हमने अलर्ट किया हुआ था कि 22,400 आएगा ही आएगा। और बाकायदा मार्केट ने इस तरह के मूव देखने को मिले। जिसने भी पर्टिकुलर इस चैनल से प्रॉफिट अर्न किया है तो कमेंट में कमेंट करना मत भूलिए। राधे राधे। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट मंथ में मार्च मंथ में ही निफ्टी में कौन सी रेंज रह सकती है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। निफ्टी के कौन से लेवल रहेंगे और कौन से लेवल से आपको कैपिटल राइज करके चलना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और बिटकॉइन में काफ़ी अच्छी करेक्शंस हो चुकी है, तो काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी और काफ़ी लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि बिटकॉइन पे एक वीडियो बनाए। तो बिटकॉइन की भी हम 2025 में कौन से ड्यूरेशंस में आपको अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं बिटकॉइन में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीक में 4 मार्च और 7 मार्च को, जैसे हमने अर्ली मार्च मंथ की सीरीज़ वाले वीडियो में ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि 4 मार्च एंड 7 मार्च को काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो वो ड्यूरेशंस में जो इंट्राडे ऑप्शन लवर है उनके लिए कौन सा ऐसा मोमेंटम टाइम होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उनको टाइमली और फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो निफ्टी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे कौन से लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। तो अगर मार्केट 23,000 बाउंस बेट भी थर्ड मार्च को अगर बाउंस बेट भी देखने को मिल रहा है, जैसे हमने अर्ली वीडियो में भी काफ़ी क्लियर बोला हुआ है कि 3 मार्च को एक पॉजिटिव मोमेंटम हो सकती है। ठीक है, अगर मार्केट 22,350 के लेवल को वो सस्टेन कर रही है, ठीक है, तो 22,358 के लेवल को अगर सस्टेन कर रही है और नीचे में ही उसकी क्लोजिंग आ रही है, तो बॉटम में ऐसा फर्स्ट लेवल कौन सा रहेगा, तो बॉटम में फर्स्ट लेवल रहेगा 21,890। ठीक है, तो अगर 3 मार्च के अराउंड पॉजिटिव मूव्स देखने को मिल रहे हैं तो सेलिंग कहाँ से करनी है, तो 22,358 का लेवल है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है मार्केट। तो मार्केट में 21,890 के लेवल दिखेंगे ही दिखेंगे। और जो पोजिशनल प्लेयर है उनके लिए 21,890 के नीचे की 2 क्लोजिंग बहुत ही मायने करती है। ठीक है, मार्केट में नेगेटिविटी दिखेगी, जैसे हमने अर्ली फॉरकास्ट किया हुआ 8 मार्च से लेके 21 अप्रैल, मगर वैसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूस वन वे डायरेक्शंस में ही जाती। तो अगर बाउंस बैक भी देती है मार्केट तो 22,358 के नीचे में ही सस्टेन कर रहा है, तो फर्स्ट लेवल हमारा रहेगा 21,890। और जैसे ही 21,890 के बिलो क्लोज दे तो आप अपने कैपिटल को राइज करके बिंदास होके चल सकते हो। और सीधा लेवल रहेगा बॉटम में 21,270 जो फॉर्जून का लो है। ठीक है,
तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिए। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर निफ्टी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कौन से डे में आपको अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, तो 4 जून और 7 जून काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि डी9 चार्ट में मून एंड मर्क्यूरी की क्लोज कंजक्शन होने जा रही है। जब भी मून एंड मर्क्यूरी डी9 में 180 डिग्री या पर्टिकुलर मून मर्क्यूरी क्लोज कंजक्शन में होगे, तब एक आपको बड़ी मोमेंटम ऑप्शन में देखने को मिलेगी, जैसे आपने 4 फरवरी को देखा हुआ था। ठीक, सेम सिनारियो आप 4 मार्च एंड 7 मार्च को देखने को मिल सकता। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा कौन सा मोमेंटम टाइम रहेगा? मोमेंटम बहुत ही मायने करता है। अगर मोमेंटम को आप आइडेंटिफाई करते हो तो काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो विद इन 10 to 15 मिनट्स। कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो कोई भी पर्टिकुलर इंट्राडे की फोरकास्ट करनी तो मून केपी के फंडे के साथ साथ डी9 चार्ट को भी प्रायोरिटाइज करना बहुत ही मायने, क्योंकि विद इन 11 मिनट्स में उसका जो असेंडेंट होता है वो चेंज होता है। ठीक है, जो मोमेंटम होती है 10 to 50 मिनट्स में काफ़ी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा कौन सा मोमेंटम टाइम है? तो 4 जून की बात की जाए तो 4 जून को मून मूविंग साइन में है, मून एंड मर्क्यूरी का क्लोज कंजक्शन हो रहा है। डी9 चार्ट में मून है बर्निंग के फर्स्ट पदा में। ठीक है, बर्निंग के फर्स्ट पदा के मालिक का भी अपना ऑन इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो बर्निंग के फर्स्ट पदा का जो मालिक है वो मून हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। कौन सा टाइम है? तो 11:19 से 11:48 वहाँ आप क्लियरली सेल ऑन राइज कर सकते हो। और सेकंड टाइम स्लॉट है 11:59 से लेके 12:10 में, वहाँ भी आप क्लियरली सेल ऑन राइज कर सकते हो। तो 11:15 एज वेल एज द 12 बजे के अराउंड पूरे वीक में आपको एक अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। वो मोमेंटम टाइम है जहां आपके पैसे 2x इजीली में हो सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम वो बाद में डायरेक्शंस कोई भी हो, मगर उस पर्टिकुलर टाइम को आपको मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ऐसे कौन से स्टॉक्स को कैरी ऑन किया जाए? अगर पॉजिटिव मूव्स जिस दिन दिख रहे हैं, जैसे 3 मार्च को वो हमने ग्रीन डे अनाउंस किया, तो कौन से इक्विटी ऑप्शन के स्टॉक्स को कैरी ऑन किया जाए? तो कोफोर्ज एज वेल एज द मेरिको एंड टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस कैरी ऑन कर सकते हो, जब जाके मार्केट में एक पॉजिटिव मूव्स आपको अगर देखने मिल रहे हैं तो। ठीक, तो ये हो गई बात पर्टिकुलर इक्विटी ऑप्शन एज वेल एज द इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करेंगे बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन में काफ़ी अच्छी करेक्शंस देखने को मिल रही है। अभी 85,000 का लेवल ऑलरेडी इसने अचीव कर लिया, और बॉटम में भी अगर सस्टेन हो रहा है तो 70,000 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं बिफोर 1 अप्रैल तक काफ़ी अच्छी करेक्शंस हो सकती है बिटकॉइन में एज पर प्लानिटरी मूवमेंट। बिटकॉइन की जो लिस्टिंग डेट है उसके हिसाब से देखा जाए तो उसकी जो सन एंड सैटर्न की ट्रांजिट है 8 हाउस से हो रही। तो जब तक 15 मार्च तक सन का 8 हाउस से ट्रांजिट होगा, उसके साथ सैटर्न का भी प्रेजेंस है, तो वहाँ काफ़ी अच्छे नेगेटिव मूव्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बड़ी इंटेंसिटी से करेक्शंस होगी। ठीक है, और कब तक बॉटम बन सकता है? तो 1 अप्रैल के बाद आप अपनी पोजीशन बाई साइड में बना सकते हो और होल्ड कब कर सकते हो? तो एज पर प्लानिटरी मूवमेंट और उसकी जो भी महादशा अंतरा चल रही उसके हिसाब से 1 अप्रैल से लेके 10 जून अराउंड तक आप उसमें बायोंडिप स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं। बिटकॉइन में मोमेंटम विद इन 1 मंथ में भी 2x अचीव हो सकता है बिटकॉइन में। कब है ड्यूरेशंस? सितंबर मंथ का एक ऐसा ड्यूरेशन है जहां वीनस के ट्रांजिट अगर वीनस या राहु की ट्रांजिट रेवती
आश्लेषा और ज्येष्ठा जैसे नक्षत्रों से होती है। पास्ट में भी आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो अगर आपको बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है। जब जब भी 2021, 22 या 23 और 24 में जब जब भी वीनस राहु की ट्रांजिट रेवती, आश्लेषा और ज्येष्ठा जैसे नक्षत्रों से हुई है, तब तब एक अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं बिटकॉइन में। सेम ड्यूरेशन सितंबर 2025 में आ रहा है, तो वहाँ आपको एक काफ़ी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम बड़ी इंटेंसिटी से अपसाइड में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो और लेवल क्या रहेगी, तो लेवल हम आपकी हमारी यूट्यूब चैनल एज वेल एज टेलीग्राम चैनल में टाइमली अपडेट्स करते रहेंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलिए। ठीक है, तो ये हो गई बात पर्टिकुलर बिटकॉइन पॉइंट ऑफ व्यू से। और काफ़ी लोगों की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, काफ़ी लोग की कुछ कमेंट्स आती है कि सर ऐसा ऐसा कोई स्टॉक्स बता दो जो विद इन 2 या 3 मंथ्स में डबल हो जाए। तो एक स्टॉक्स में अनाउंस करने जा रहा हूँ, स्वान एनर्जी। आप उसकी फायर की हिस्ट्री भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक्स है। करीबन 3 to 4 मंथ्स में उसकी पोजीशंस 400 से 800 यानी 2x में कन्वर्ट होती है। 2024 में भी आप देखोगे तो करीबन उसने 2 बार 400 से लेके 800 का लेवल अचीव किया होगा। ड्यूरेशन कौन सा है, तो ड्यूरेशंस है करीबन अप्रैल मिड से लेके जुलाई एंड तक का एक ड्यूरेशन से, जहां आपको स्वान एनर्जी में काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन और ऐसे ही नए आइडियाज़ जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। और निफ्टी पोजिशनल वालों के लिए क्लियर है, हम सैलून राइज में ही टोटली निफ्टी में लेवल क्या है, तो 21,890 का लेवल एलओसी है हमारे लिए। 21,890 हमारे लिए एलओसी है। मार्केट आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश भी करेगा। 21,890 से लेके 22,358 उसके बीच में मार्केट आपको एक कन्फ्यूज़न मोड में करके रखेगा। अगर 21,890 के नीचे की 2 क्लोजिंग अगर मिल रही हैं, और हमारी मार्च मंथ की जो सीरीज़ है उसमें ब्लैक डे हमने ऑलरेडी अनाउंस किए हुए हैं, उस पर्टिकुलर दौरान में 21,890 के बिलो मार्केट जा रहा है, तो 21,274 इजीली में आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में नहीं, तो कैपिटल तभी जाके राइज करनी है जब जाके आपको 21,890 के नीचे के लेवल को सस्टेन करे और नीचे की 2 क्लोजिंग। ठीक है, इस चीज़ को हम हमेशा माइंड में रखिए। और वैसा ज़रूरी नहीं है कि 8 मार्च से लेके 21 अप्रैल मार्केट भले सैलून राइज में, मगर कंटिन्यूस मार्केट कभी नहीं जाती वन वे डायरेक्शंस में, सिंगल फ्लो नहीं दिखता। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखिए। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करना जायज़ है, जो खास करके पोजिशनल प्लेयर है उनके लिए। ठीक है, टाइमली हम अपडेट्स करते रहेंगे हमारी यूट्यूब चैनल्स में। हर सैटरडे या संडे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपको अपनी पोजीशंस कैरी ऑन करना है कि नहीं करना है, वो भी आपको एक आइडियाज़ रहेगा। मगर ज़्यादा इंटेंसिटी से मार्केट में करेक्शंस होगा कब जाके 21,890 का लेवल ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन होगा तब। ठीक है, और फोर्थ जो इंट्राडे लवर है उनके लिए 4 मार्च एंड 7 मार्च काफ़ी अच्छा है। आपको एक अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। और जैसे थर्सडे को आपने देखा मार्केट एक रेंज बाउंड थे, क्योंकि उसकी मून एंड मर्क्यूरी दोनों D1 एंड D9 चार्ट में फिक्स साइन में थे। वैसा ही सिनेरियो 6 मार्च को होने जा रहा। तो जो इंट्राडे ऑप्शन बायर है, खास करके अपने कैपिटल को मत वेस्ट करिए। तो उस 6 मार्च को इंट्राडे ऑप्शन से दूर रहने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ऐसे ही नए आइडिया और ऐसे ही नए लॉजिक जानने के लिए हमारी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर इस चैनल से आप अर्न कर रहे हो तो कमेंट में राधे राधे करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।